आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक गणित का प्रश्न आता है, उसमें निकालते हैं कि भी मूलधन ज्ञात करो, और वो मूलधन अरबों करोड़ों रुपए में होता है। तो उस अरबों करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो ओरिजिनल मूलधन ना मिल रहा, कति नहीं प्रॉब्लम हल होए को नहीं। वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, मूलधन तो वो है करोड़ों अरबों का, लेकिन आपने उस 100 रुपये मूलधन सपोज करना पड़ेगा, तब वो मूलधन मिलेगा। तो इस दास को आप गुरु को भगवान मानना पड़ेगा, कति मानना पड़ेगा, तब वो फार्मूला लगेगा, ना लगे को नहीं। तो इससे क्या होगा कि आप मान के चलो कि हमारे सामने गुरु जी बैठे हैं, ये भगवान है। जैसे इस दास के स्थान पर परमात्मा भी आएंगे, क्योंकि यहां से जब आप संसार छोड़कर जाओगे, आपको त्रिकुटी के ऊपर परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में। अब वहां आपकी जैसी भावना इस दास के प्रति होगी, वहां तो आपकी बाहर निकला होगी, कति क्लियर हो जाएगा, आपका हृदय बाहर लिखा मिलेगा आपके हृदय में, और आपको भी दिखा देगा परमात्मा सामने दर्पण में कि तेरे मन में क्या है गुरु जी के प्रति। तो वहां जाकर फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब जैसे परमात्मा को हम तरफ रहे हैं, भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए, और भगवान आपके सामने आ जाओ तो आपका कैसा व्यवहार हो। तो आपने धीरे धीरे अपने को ऐसे ढालना पड़ेगा कि हम मान ले गुरु जी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे सोच कर जाए हम भगवान के पास जा रहे हैं, और भगवान के सामने जाने के बाद हमने कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसी हमारी भाषा हो, निष्कपट बात हो, भगवान के सामने हृदय में दोष नहीं रखना चाहिए। अब मैं दास के पास आने में आपको क्यों दोष रखना पड़ेगा? झूठ बोलने की या कपट रखने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कतई नहीं। हाँ, उनको पड़ेगी जो बीड़ी शराब तंबाकू ना छोड़ रहे होंगे, वह झूठ बोलेंगे तो वो पाप के भागी हैं, उनका नाम रिजेक्टेड हो जाएगा, वो भक्ति नहीं कर सकते। दूसरे वो बोलेंगे जो श्राद्ध श्रुद्ध निकाल दे होंगे, या घर में कितना लोगों का मूर्ति धर गए होंगे किसी टूटे टूट के, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकेंगे, वो खराब हो जाएगा उनका काम। तो दास आपको किस पॉइंटों से कहेगा कि बीड़ी शराब मांस तंबाकू का भी प्रयोग नहीं करना, आन उपासना नहीं करनी। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तो इस दास के बता, यानी सतगुरु सच्चे ज्ञान से आधार से भक्ति, और एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। बताओ कितना भयंकर है ये आन उपासना। ये जहर ने क्यों खाओ फिर हम? अब चाहे 10 किलो घी का हलवा बना रखा हो और उसमें एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे, सारे का नाश कर दिया उसने, तो क्या फायदा उसका डालने का। तो ये परमात्मा की सत्य भक्ति का हलवा है, या आन उपासना जो करते फिरते थे हम अन्य देवताओं की, जो भैरव भूत बताना की, ये बालू रेत है, सोच ले यो हलवा में घेर रहे हो तुम, तो कति मूर्ख घेरेगा का नशे वाला। तो ये आपकी अज्ञानता हटाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि गुरु जी के पास सामने अपने कैसे गुरु जी का महत्व बताते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। कबीर हरि के रूठ क्या, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। अपने आत्मा जैसे कोई व्यक्ति सुखी है तो आम आदमी भी यूं कहा करे कि इसका तो राम राज्य है, इसका भगवान राज्य है, और जिस भगवान प्रसन्न है इस पर, और जिसके ऊपर आपदाएं आ रही हैं वो स्वयं कहता है मेरा तो भगवान रूठ गया, मेरा राम रूठ गया। अब क्या है
जिस व्यक्ति के पुण्य चल रहे हैं उसका राम राज्य है, पिछले जन्म के जो पुण्य आपके साथ हैं, और जिनके पुण्य समाप्त हो गए, पापों का दौर शुरू हो गया, तो उसका राम रूस गया, वो पुण्य क्षीण हो गए। अब जैसे आप कहीं खेतों में काम कर रहे हो, आसपास कोई जल स्रोत है नहीं, गांव से, जैसे राजस्थान क्षेत्र मरुस्थल में गांव से ही एक मटका भर के ले जाते हैं। जब तक मटके में जल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और जब मटके में जल समाप्त हो जाता है तो वो बहुत दिक्कत आ जाती है, प्यासा मरता है। अब मटका जब तक घड़े में जल था तो नो प्रॉब्लम, राम राज्य था, और वो जल समाप्त हो गया तो राम रूस गया, क्योंकि वो पुण्य खत्म हो गया, वो जल खत्म हुआ। तो उसका क्या तरीका है, फिर वो गढ़ा ले जाओ और हैंडपंप पर जाओ और हैंडपंप की सेवा करो, और जल वो पुण्य फिर भर लो, वो जल फिर भर लो, फिर सुखी हो गए। तो जिनके राम रूस गया, जिनके पुण्य क्षीण हो गए, वो गुरु, जैसे परमात्मा कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे एक हैंडपंप है एक तरफ तो, और एक तरफ मटके में जल रखा है, जल तो समझो भगवान है और हैंडपंप है गुरु। अब आपको कोई कहे कि भी एक मटके में जल है और यू हैंडपंप है, कौन सा सिलेक्ट करोगे? हैंडपंप, इसे गड़े 100 भर लेंगे, हैंडपंप है तो हमारे पास। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसके लागू पाए? कहते बलिहारी नलका अपना जिसने गोविंद दिया मिलाए, तो अपना हैंडपंप पर बलिहारी, गुरु जी पर बलिहारी, जिसने भगवान मिलाया ना पहले ना मिलाए जल में। तो कहने का भाव ये है कि जब आपका राम रूस गया, आपके पुण्य क्षीण हो गए, तो गुरु रूपी हैंडपंप के पास आगे, अब आपके फिर पुण्य शुरू हो जाएंगे। अब करो, यहाँ सेवा सिमरन भक्ति बताई जा रही है, ये हैंडपंप लाओ और बाल्टी भर लो, मटके फिर भर लो अपने, फिर सुखी हो जाओगे। अब परमात्मा कहते हैं गुरु जी के साथ कैसा व्यवहार रहना चाहिए आपका। आप प्रतिदिन नित्य नियम के अंदर पढ़ते हो, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। जो नित्य नियम प्रतिदिन आपको करने को दिया जाता है, ये एक रूटीन में इनको रोज सुनना या पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके ऊपर आपने अमल करना है। क्या बताते हैं? सतगुरु दाता है कलमा ही, प्राण उदाहरण उतरे साई। सतगुरु दाता दीन दयालम, यम किंकर के तोड़े जालम। सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सोचल आही। अब जैसे यही बात तो वेद बताते हैं, चारों वेद कहते हैं कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जिन अच्छी आत्माओं को मिला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपनी गवाही दे रहे हैं कि सतगुरु दाता दया कराही, अगम दीप से सोचल आही। उस अगम दीप अगले ऊपर के लोग तो चल के आते हैं। सतगुरु बिना पंथ नहीं पावे, सतगुरु मिले तो अलख लखावे। सतगुरु साहेब एक शरीरा, सतगुरु बिना न लागे तीरा। कहते सतगुरु और साहब भगवान का एक रूप मानो। सतगुरु बान विहंगम मारे, सतगुरु भव सागर से तारे। सतगुरु बिना न पावे पैंडा, होठ हाथ गडली जय कैंडा। कहते सतगुरु के बिना ये मोक्ष मार्ग, पैंडा माने रास्ता, नहीं मिलता। सतगुरु दर्द बंद दरबेसा, जो मन कर है दूर अंदेशा। सतगुरु दर्द बंद दरबारी, उतरे साहेब सुन आधारी। यानी ऊपर के सबसे शून्य में रहने वाले सतलोक से नीचे उतरे परमात्मा। सतगुरु साहेब अंग न दूजा, ये सरगुण व निर्गुण पूजा। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार।
निर्गुण साहेब आप हैं ये सरगुण संत विचार। सतगुरु बिना सुरत नहीं पाटे, खेल मंडा है सिर के साटे। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना ना छूटे कानी। अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण धरही। सतगुरु संक कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे। सतगुरु भव सागर के कोली, सतगुरु पार निभावे डोली। सतगुरु मादर पिदर हमारे, भव सागर के तारण हारे। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। गृह ब्रह्म बनानी होते हैं, सतगुरु सुरनालीन। सुबर सोही जानिए है सबसे ती अधीन। सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। अपने आत्मा आप जी को जैसे उपदेश दिया जाता है, यही उपदेश यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से लोगे वो काम नहीं करेगा। और इस दास से लोगे तो इसमें वचन शक्ति आपके साथ जाएगी, जैसे सिरिंज के माध्यम से प्रवेश की जाती है दवाई बॉडी में। तो परमात्मा के वचन की शक्ति से ये बीज रूपी जो नाम है ये आपके हृदय में समावेगा और फिर आप में भक्ति बनेगी। क्या बताते हैं? मैं से मही जब होत है, अमृत दूध दे अंच। अब कहते हैं थन दूधी को पाड़ के, जय कोई खोजे दूध। गरीब दास इस शरीर में, हाड मास और गूद। आड चाम की देह में फिर अमृत दूध सरवंत। गरीब दास इस शरीर में, ऐसे मिले भगवंत। अब जैसे गाय या भैंस जब तक वो गर्भ धारण नहीं करती, उसमें बीज नहीं पड़ता, तो वो बच्चा नहीं बनता। और बच्चा ना बनने से पहले उस भैंस या गाय के सारे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, तो उस थन ने फिर उसकी ल्योटी का भी ऑपरेशन करके देख ले, दूध नहीं पावे। और फिर उसी हार्ड चाम की देह में दूध कितना भर देता है भगवान, उसका प्रोसीजर है। गर्भ रहा, फिर वो बच्चा बना, बच्चा बाहर आया, उसके लिए फिर दूध भी साथ उसी शरीर में परमात्मा ने वो दूध ठोक दिया। वो बच्चे ने पिया, विरद उठा भी छोड़ा, इतना दूध हो गया। तो इस हमारे शरीर में भक्ति ऐसे प्रवेश होगी, ऐसे वह बनेगी, और हम गलती करके उसको बर्बाद कर देते हैं। जैसे माता गर्भ को रखे यतन बनाए, ठेस लगे तो क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो ऐसे कहते हैं सतगुरु पशु मानुष कर डारे। हम मनुष्य शरीर में भी पशु थे, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सारा दिन पेट भरने की खातिर पागल कुत्ते की तरह भटकते हैं, तो मनुष्य थोड़े ही हैं। आपको बताया कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। अपने आत्माओं सब विकारों को छोड़कर, जैसे शराब, तमाकू, रिश्वतखोरी, लूट खसोट, मिलावट, शराब, इनको छोड़ने से तो हम मनुष्य बनेंगे। अब पहले तो आपको मनुष्य बनाया और मनुष्य से फिर देवता बनावाएंगे, भक्ति करवाएंगे, आप भगत बनोगे। तो क्या बताते हैं, सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि देकर, अपने वचन की शक्ति देकर ब्रह्म विचारे। ब्रह्मन प्रभु और परमात्मा के विचार हमारे अंदर प्रवेश करता है और फिर हमारे अंदर भक्ति बनती है। और उस भक्ति के बनने से, जैसे माँ के गर्भ में पेट में बच्चा जाने से, बीज जाने से, और फिर वो दूध बन जाता है और लाल भी बनता है, तो भक्ति रूपी लाल आप में ऐसे बनेगा। और इस भक्ति रूपी लाल का नाश कैसे होता है? हम मर्यादा तोड़ देते हैं। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बनाए और ठेस लगे तो छन होए तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, अब उससे वही परिचित है उसकी कीमत से,
वो रात्रि के समय भी स्वप्न में भी घबरा जाती है, जब करवट बदलती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे का ठेस ना लग गया और खराब ना हो जाए, एकदम उधड़क के पड़ती है। और जमीन पर चलती है जब भी ये सोचती है कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बालक खराब हो जा, तब वो लाल बना लेती है। ऐसे ही आप जी ने भक्ति प्राप्त करके इस भक्ति रूपी गर्भ को इतना संभाल के रखना है, कोई मर्यादा भंग ना हो। बालकों का खेल बना रखा आपने, भक्ति है ये, कोई बच्चों का खेल नहीं है ये, और संतों वाला नाम नहीं है, चाहे कि कुछ भी कुबद करें जाओ, क्यों वहां बीज न मंत्र कुछ भी को ना, वहां कुछ करो चाहे ना करो। तो ये मर्यादाएं आपने कंपलसरी रखनी होंगी यदि आप जी ने ये मोक्ष प्राप्ति करनी है। फिर क्या बताया है, सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। आपके कर्म के लेख मिटा देगा वो परमात्मा, और जो चाहे सो कर देंगे परमात्मा, और 14 कोट यम के दूत भी आपके निकट नहीं आओगे। फिर आप जी ने कैसे रहना है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। कहते हैं गुरु के समान किसी और को महत्व नहीं देना आपने। राम कृष्ण बढ़ती पुर राजा, 3 गुरु बंद कीन निज काजा। कि तुम श्री राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी अपने गुरु बनाए, और गुरु की आज्ञा से अपने पर्सनल काम करे, अपने जो भी कार्य थे गुरु से आज्ञा लेकर किया करते थे। तो आपने भी ऐसे ही रिहर्सल करनी है। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु जी के साथ कपट से बात नहीं करे। अगर ऐसे करते रहोगे तो आपका ऐसी रिहर्सल बन जाएगी, भगवान के पास जाओगे वहां दास के रूप में आपको मिलेगा, आपका वैसा ही स्वभाव वहां मिलेगा, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे। फिर फायदा क्या इतना कुछ करने का। गुरु सेवा में फल सर्वस पावे है, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। यानी पूरा गुरु हो और गुरु जी के आदेश का पालन अवश्य करे। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम्ब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूस चढ़े मूड किसाना। कहते गुरु के बिना किसी को आज तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, नाम विधि नहीं मिली। और जैसे थोथे भूस को मूर्ख किसान कूटा करते हैं जिसमें अन्न ना हो, तो पूरे गुरु के बिना जो साधनाएं आप करते रहे हो नकली गुरुओं के पास, आप थोथे भूस को कूट रहे थे। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो आप जी को अभी तक सतगुरु नहीं मिले थे, और उसके बिना जिन संतों ने ऋषियों ने वेदों को पढ़ा वो समझ नहीं सके, अज्ञानी रहे, जो आज तक भगवान को निराकार बताते रहे और ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा बताते रहे। जबकि हमारी गीता और वेद बताते हैं परम अक्षर ब्रह्म कोई अन्य है, उसकी जानकारी हम नहीं रखते। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करो। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवै गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्र गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होव कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना तुम जो स्वयं इच्छा से कहीं दान करते हो, ये व्यर्थ आपका कभी फलेगा नहीं। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। वही बात आकर रुकेगी कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है, और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि
अब ये सोच कर चले है भगवान के मेरे स्थान पर आज ये बैठा है ये दास, और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना। ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूँ ऐसे पुण्यदान करो, इच्छा हो तो करो, भक्ति करो। और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो, और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। तो आपने निर्मल होना पड़ेगा। हो जाए कोई किसी कारण से गलतियां, क्योंकि आप संख्या में कम हो, समाज जो दूसरे भाव में ज्यादा है, एक एक परिवार में एक सदस्य नाम ले रखा है, 4 नहीं ले रहे हैं, तो गलती बन सकती है। तो उसकी अक्षमा याचना करें। दास फिर आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है, खबरदार ऐसा करा तो नाम नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, बार बार नाम तोड़ने से भगवान के साथ चीटिंग हो जाती है। तो गलती हो जाए तो फिर क्षमा याचना करें, पुनर्उपदेश दिया जाएगा। आपके गलती बन जाने से फिर नाम खंडित हो जाता है, वो कनेक्शन कट जाता है, पावर नहीं जाएगी आपके घर पे, वो पुनः कनेक्शन जुड़वाना पड़ता है, तब वो पावर फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें कपट नहीं करे, हो जाए गलती कोई बात नहीं, बन सकती है, क्योंकि हम भयंकर लोक में रह रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन जानबूझ कर बार बार बकवाद फिर भगवान न नहीं सुहावेगी। घनी मजबूरी हो तो हो सकती है कभी, लेकिन फिर बार बार उन मजबूरियों से भी संघर्ष करना सीखो। जैसे मीराबाई ने किया, ध्रुव प्रहलाद ने किया, आज उनके नाम रोशन हुए, सफल हुए, और समाज अपने आप फीका पड़ जाएगा जब आपकी सच्चाई को देखेगा, आपका अनुकूल करेंगे, अनुसरण करेंगे, आपका साथ हो जाएंगे। उनको भी चाहिए भगवान। बिना ज्ञान का व्यक्ति हमारा विरोध कर सकता है, ज्ञानवान तो हमारा साथी हो जाएगा। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। जो गुरु जी के रूप समर्पित है तो मैं उसकी, वो मेरी आत्मा है, उसके साथ रहूंगा मैं, और उसको सही मार्गदर्शन करता रहूंगा, बुराइयों से बताऊंगा, उसकी मदद करूंगा, क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। वो कनेक्शन है तो पावर आपके साथ है, कनेक्शन कटते ही वो पावर नहीं रहेगी, तो फिर आप इस मार्ग पर चल नहीं सकोगे। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ ना कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रही जय। गुरु सुरु तुरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। गुरु जी है ना आपका, कहते हैं वो सुरतुरु, सुरतुरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष बता है स्वर्ग में। स्वर्ग में क्या है, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो और वहां बैल बजा दो, वो बैल है कल्पतरु। बैल बजाते ही बैरा आवेगा, आप मांगो वही आपको मिल जाएगा, लेकिन जेब आपकी कटती है। तो यहाँ बताते हैं कि ये गुरु जी आपका जो सतगुरु होगा वो कल्पतरु समझ ले, यहाँ पर कल्प वृक्ष है। आप जो मांगोगे और आपको आवश्यकता होगी वो अवश्य देगा, लेकिन आपकी जेब नहीं कटेगी, क्योंकि आपको पुण्य बढ़ाने की विधि साथ बताई जाती है। और सुरधेनु, वो कामधेनु जिसको कहते हैं, स्वर्ग में गायें हैं, सब खाने पीने की व्यवस्था उसके सामने प्रार्थना करते ही आपके सामने रख देती है। तो कहते हैं वो सभी काम गुरु करता है, सुरतुरु वाला और सुरधेनु वाला। गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना, पावे चरणन मुक्ति परवाना। और मोक्ष भी देगा। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश सही लेवे। कति समर्पण होकर गुरु जी से उपदेश लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। कि जो गुरु जी कहें वो ही करे, अपने सोच ने छोड़ दे एक तरफ, सब बकवाद है वो जो साधना तुम कर रहे थे या कोई और विकार करते थे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो से रहनी गैनी शुक्ल है। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। शेष होए सर्वस नहीं वारे, हिय कपट मुख प्रीत उचारे। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। अब वहीं फिर बात आ जाती है, परमात्मा ने फिर दोबारा वही बात दोहराई है कि गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे,
और ही कपट मुख प्रीत उचारे, ऊपर देता है मीठा बोले हाँ जी, और अंदर में दोष रखे। कहते सो जीव कैसे लोक सिधाई, और बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु के मिले, गुरु का मिलना है कि गुरु के साथ तू एक रस हो जा, और जब तू गुरु के प्रति समर्पित होगा यानी सद्भावना तेरी इसके साथ रहेगी, निष्कपट होगा, तो तब मुझे प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। यानी गुरु से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा में तेरी जगह नहीं होगी। पुण्यात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो, इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है। दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते, एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है। तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे, तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है, और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई, और वा के हृदय रहु समोई। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सोमरे सो रह गए भाई, गुरु भजे हो पार। यानी जो जल करते फिरते हैं, तो वो तो कैसे मरेंगे, और जिनने हैंडपंप की व्यवस्था कर ली वो उनकी मौज मचेगी। तो जिन्होंने वैसे राम राम करते फिर रहे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, और गुरु रूपी हैंडपंप जिनने व्यवस्था कर ली वहां